आज 14 मई है, दिन गुरुवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू होनी चाहिए और विदेशी यात्राओं से बचना चाहिए। साथ ही सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की बात कही गई। बिहार के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। वित्त विभाग ने डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। इसके अलावा राज्य के 5 जिलों में ग्रामीण एसपी की नियुक्ति भी की जाएगी। वहीं महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता देने का फैसला लिया गया है। बिहार पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 2 पुलिस कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोप है कि दोनों यूपी से बिहार शराब लाकर बेचते थे। इनमें से एक पुलिसकर्मी एसपी ऑफिस में कार्यरत है, जबकि दूसरा जेडीयू विधायक मनजीत सिंह का बॉडीगार्ड बताया गया है। पुलिस शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। पटना में 2 शार्प शूटरों का एनकाउंटर किया गया। पुलिस ने विदेशी शाओ और पप्पू राय को दौड़ाकर गोली मारी। दोनों पर हत्या के कई मामले दर्ज बताए गए हैं। इस कार्रवाई में एक अन्य बदमाश दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के अनुसार ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर 50 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। उन पर कॉलेज कर्मियों की सैलरी खुद लेने का आरोप है। मामले में निगरानी विभाग ने चार्जशीट दाखिल की है। दोषी पाए जाने पर उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। पटना में आज शाम जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान सायरन बजाया जाएगा और 15 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा। प्रशासन के अनुसार यह अभ्यास हवाई हमले जैसे हालात से निपटने की तैयारी के तहत किया जा रहा है। डीएम ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान घबराएं नहीं। मोतिहारी में एक युवती ने शादी से नाराज होकर टावर पर चढ़कर घंटों हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित उतार लिया। शबनम खातून के पिता ने अपनी बेटी को मानसिक रूप से कमजोर बताया। आज बिहार के सुपौल और अररिया सहित 7 जिलों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कटिहार में बिजली गिरने की चेतावनी है। बिहार की पावन धरती सदियों से धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की जननी रही है। इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुलजार बाग स्थित कमल दह जी क्षेत्र में एक भव्य और ऐतिहासिक जैन तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है। गुलजार बाग में बनने वाली भगवान महावीर की 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख धार्मिक आकर्षणों में शामिल होने की क्षमता रखती है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है, जिससे लाखों छात्र तनाव में हैं। बिहार में भी एईडीओ और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द हुई, जबकि एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा कुछ केंद्रों पर स्थगित कर दी गई। छात्रों का कहना है कि इससे उनकी मेहनत, मानसिक स्थिति और आर्थिक हालत प्रभावित होती है। दूर दराज से आने वाले कई छात्रों को यात्रा और रहने का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। गया के भारतीय सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 जून से 15 जून के बीच कर दिया है। दक्षिण बिहार के 11 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई से कुल 38,040 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण योजना 1 जुलाई 2026-27 से मनरेगा की जगह लागू होगी, जिसमें मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। बिहार सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू किया है। किसानों को 30 जून तक अपनी डिजिटल पहचान फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लाभ से वंचित हो सकते हैं।
बिहार में बुधवार को हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में 5 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद सृजित करने को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें यह फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेगी तो सरकार उसे पैसे की मदद देगी। 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदने पर 12,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करेंगे। करीब 40 मिनट चली कैबिनेट बैठक में विकास कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेने का फैसला भी लिया गया। सरकार वित्तीय वर्ष 2025-27 में 72,901 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेगी, जिसे विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलने वाला है। पहले फेज में 200 ई बसों को चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जून के अंतिम सप्ताह तक इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इन बसों को जीसीसी मॉडल पर चलाया जाएगा। औरंगाबाद के मदनपुर में राजद सांसद अभय कुमार सिन्हा की स्कॉर्पियो कार पर हमला हुआ, जिसमें चालक और निजी सहायक को पीटा गया। सांसद ने इसे हत्या की साजिश बताया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण के कारण 15 मई से 23 जून तक 40 दिनों का मेगा ब्लॉक रहेगा। इससे मुजफ्फरपुर, सूरत सहित कई ट्रेनों के परिचालन और मार्ग में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद भागलपुर के सराफा बाजार में इसका असर देखने को मिला है। शहर के प्रमुख आभूषण बाजारों में पहले की तुलना में ग्राहकों की भीड़ कुछ कम हुई है। हालांकि स्वर्ण व्यवसायियों का कहना है कि बाजार पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है और शादी, विवाह व शुभ कार्यों के कारण सोने की मांग अभी बनी हुई है। दरभंगा जिलाधिकारी ने सीएमआर अधिप्राप्ति और एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने गोदामों की पहचान, खाद्यान्न उठाव सुनिश्चित करने और होम डिलीवरी न देने वाली गैस एजेंसियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही गैस आपूर्ति दोगुनी करने को कहा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का समर्थन किया है। उन्होंने परिवारवाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिता अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाएगा तो कौन करेगा। हाजीपुर में मंगलवार को बिहार सरकार के 3 मंत्रियों ने एक अनोखी पहल कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अलग अलग काफिलों के बजाय तीनों मंत्री एक ही सरकारी वाहन से महुआ पहुंचे। इनकी इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण मुहिम से जोड़कर देखा जा रहा है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली थी। ऐसे में सम्राट सरकार के लगभग 1 महीने पूरे होने वाले हैं। इस 1 महीने में बिहार पुलिस ने ताबड़तोड़ 5 एनकाउंटर किए हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था, चैलेंज करने वाले अपराधियों को पुलिस 48 घंटे में जवाब देगी। औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार बुधवार की सुबह अपने आवास से साइकिल चलाकर न्यायालय पहुंचे। उनके इस कदम की चर्चा न्यायालय परिसर समेत शहर में भी हो रही है। बिहार में लग्जरी कार से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक पुलिसकर्मी बरौली के जेडीयू विधायक मनजीत सिंह का बॉडीगार्ड है। पटना में आधी रात को 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। विदेशी और पप्पू राय को पुलिस ने गोली मारी। दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह वारदात बिहटा में हुई।